ਅੱਗੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲਿਓ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸੁਣ ਲੂੰਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ मूवी देखने आया हुआ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਟਾਈਮ हो चुका वा। ਤੇ ਤੁਸੀਂ करो। देखो ठीक है, ठीक है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि अगर हम सच्चाई की ओर जा रहे हैं तो झूठ की रास्ता लेके नहीं चल सकते हम अपने जीवन में। आपको हमें सच्चाई में बताना पड़ेगा, हमें अपने अंदर के सच को जानना है और बाहर के सच को भी जानना है। हम पक्के यहीं पे बैठे हैं, झंडा गाड़ के बैठे हैं। आप हमें सच बताइए, कौन सा लॉ कहाँ से पढ़ा, उसकी वेरिफिकेशन, और वो हम आपको पढ़ के सुनाएंगे। बोलिए संदीप जी। आप और हम साथ मिलकर सच ढूंढेंगे। अर्ज क्या है? ठीक है, बताओ। 3 लॉ के नाम कहे थे आपने, आप तीनों लॉ के बता दो नाम। तीनों बता दिए। तो राइपेरियन लॉ हो गया, बेसन लॉ, एंटी बेसन लॉ। क्या? ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए अभी। बेसिन लॉ, एंटी बेसिन लॉ एंड राइपेरियन लॉ। विक्रमादित्य, रसोई में गया हूँ मैं भी। बेसन लॉ। अरे गिरीश भाई नहीं, आप बेसिन लॉ किस कॉन्टेक्स्ट में था? कैन यू प्लीज स्पेल द लॉ? बेसिन लॉ, BASIN, बेसिन बनता है ना जो नदी का, उसको बेसिन बोलते हैं। जब भी कोई बड़ी नहर चलती है ना, उसका एक बेसिन बनता है। हाँ, BASIN, उसका बेसिन बनता है, जिसको हम बोलते हैं पठार। हिंदी में बोलते हैं पठार। लेट मी गेट एक्चुअल लॉ टू द सिचुएशन। आई विल गेट ऑन द लॉ। सबसे अच्छी बात है कि हम सब एक साथ मिलकर सच की तरफ जा रहे हैं। It's such a pleasant thing. क्लब हाउस पे बहुत रेयर मिलता है। हाँ, और हम हम किसी को गाली नहीं दे रहे हैं, किसी का मन नहीं दुखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हर बार चैलेंज होती है। फ्यूचर बहुत अच्छा आता है। एक मेरे को लॉ जनरल मिला है, आपका UCLA का है। उसमें बड़े प्यार से समझाया है। द बेसिन लॉ discovers a range of legal issues, focuses on rapidly developing economics of nation through Pacific Rim. अब तो नहीं आता इस एरिया में। चलो, I'll find another. संदीप बोलो, संदीप शर्मा। सर मैं एक बात पूछना चाहता था संदीप जी से। वाटर एक्ट के बारे में जानते हैं आप संदीप भाई? नहीं, मैं पंजाब बारे पूछना जी संदीप भाई। तो 1 मिनट रुकिए, फिर 1 मिनट संदीप शर्मा जी, 1 मिनट रुकिए। संदीप जी, आप विक्रमादित्य क्या पूछा थे आप? मैंने उनको जो उन्होंने बेसिन लॉ बताया था, तो मैं अपना जस्ट हेवायर आपको ऐसी थ्रू नहीं कर रहा हूँ ये बात में। इसमें क्लियरली लिखा गया हुआ है, UCLA की, इट्स अ गुड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, लॉ का स्कूल ऑफ लॉ ने रिसर्च करा है। इसमें दे डिसाइड एंड डिस्कवर द लीगल इश्यूज फोकसिंग ऑन नेशंस ऑफ द पैसिफिक रिम ऑन आउटस्कर्ट्स। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, पंजाब आउटस्कर्ट्स में आता है पैसिफिक रिम के आसपास क्या? संदीप सिंह खालिस्तानी जी, कैन यू कंफर्म वेदर पंजाब फॉल्स इन द आउटर रिम ऑफ पैसिफिक? Please confirm the location of Punjab. No. So Vikramaditya ji, does that mean that the law is futile for that place? That means that means that law will not have the jurisdiction. अरे भाई, बात को समझने की कोशिश करो। जो ये 3 लॉ हैं, इसके अकॉर्डिंग कौन को? एक तो बेसिन लॉ हो गया, दूसरा एंटी बेसिन और राइपेरियन, दोनों को सर्च करो। उन दोनों की बाउंड्री चेक करो विक्रमादित्य भाई, फटाफट। मैं आपको बताती हूँ। ओके, because I was in the busy and he said something about, let me just read it out. Okay. हाँ, बोलिए। So this is called the riparian rights, and the name of the law is okay. So this is like riparian law, California. Okay. So this is called the riparian water rights, Wendy, of California. Yes, ये California का है। I'm on that page too. अच्छा, वो California का है। और मेरे को, I'm not a lawyer. Wendy, I'll tell you one thing. What the guy. But one thing I just know it कि अगर law किसी country का है, if the law is like if it is for the USA, how it is like gonna go work in Punjab? वो बता रहा हूँ मैं, वही वो करना चाह रहे हैं। विक्रमादित्य बोलो। हाँ जी, हाँ बोलो। हाँ। तो राइपेरियन लॉ कैलिफोर्निया का लॉ है। तो संदीप भाई, आपकी लीगल और सबकी लीगल नॉलेज के लिए, जो कैलिफोर्निया वाला राइपेरियन लॉ है ना, वो पंजाब हरियाणा के हाई कोर्ट पे उस पे इश्यूज फ्रेम नहीं होते, अनफॉर्चुनेटली। राइट। बट
जो राइपेरियन संदीप जी एक मिनट विक्रमादित्य को पूरा करने दीजिए बात, कृपा करके पूरे कर लेने दो गल, कृपा करके। उनकी बात ही पूरी कर रहा हूं। नहीं, एक मिनट। राइपेरियन लॉ है, मैंने कैलिफोर्निया राइपेरियन लॉ की बात नहीं की, मैं राइपेरियन लॉ की बात कर रहा हूं। राइपेरियन लॉ कैलिफोर्निया में है। राइपेरियन लॉ कैलिफोर्निया में ही है। और जो अगर कोई भी लॉ इन पर्टिकुलर स्टेट है, और स्पेशली लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, अमेरिका के अंदर ये कुछ बोल रहे थे एंड आई हैव बीन लाइक लिसनिंग, यहाँ पर तो ये कि एक स्टेट का लॉ दूसरी पर, और ये चाहते हैं कि वहां का लॉ लाके इंडिया के स्टेट में लगाओ। आई बिलीव संदीप भाई, अमेरिका में तो आई बिलीव 51 स्टेट्स एंड दे ऑल हैव अ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन, डिफरेंट लॉज। तो संदीप जी आप वहीं पे, आप जहां पे रहते हैं, आप देखो कि आप कितने डाइवर्स प्लेस में रह रहे हो। संदीप जी जरा 2 मिनट के लिए जरा आंखें आपका हमारी तरफ देखिए। आई हैव बीन वर्किंग, मैंने न्यूयॉर्क में कुछ काम करा है संदीप भाई। न्यूयॉर्क में कई ऐसे लॉज हैं जो न्यू जर्सी में नहीं अप्लाई करते। जैसे आप न्यू जर्सी में जाके, आपको शौकिया तौर पे बात करता हूँ, न्यू जर्सी में आप जाके शूटिंग कर सकते हैं। आप अपना रेंट पे गन लीजिए और आप अपनी शूटिंग रेंज में जाके शूटिंग कर सकते हैं। ये आप वहाँ का गन लॉ है। बट आप न्यूयॉर्क में आओगे, 20 मिनट की गाड़ी ड्राइव करके आओगे, तो आपका 10 मिनट की ट्राम लेके आओगे ना, तो आप न्यूयॉर्क में वो गन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूयॉर्क का अलग लॉ है एंड न्यू जर्सी का अलग लॉ है। ठीक है ना? तो संदीप जी आप देखिए, आपने लॉज के नाम लिए, हमने बड़े ही ध्यान से, बड़े ही कंसंट्रेशन से ध्यान लगा के, मेहनत करके आपको सारे के सारे लॉज के बारे में बता दिया। अब आप सुनिए ध्यान से कि ये जो लॉज बनते हैं ना किसी भी कंट्री में, वो वहां की नुआंसेस के हिसाब से बनते हैं, है ना? आप उस नुआंसेस होते हैं। 1 सेकंड अनुराग भाई, संदीप जी आपको इतनी लॉ की, यू आर कमांडिंग इन लॉ, सो इंडिया में कौन सा वाटर्स के लिए लॉ कौन सा है? वाटर के लिए स्पेसिफिक जो कॉन्स्टिट्यूशन, क्या 262 आर्टिकल 262 आर्टिकल ना प्रिंसिपल होता है, इनेबलिंग लॉ होता है। लॉ चलो जो भी है, आपको ज्यादा नॉलेज है। नहीं संदीप जी ऐसा नहीं होता, देखिए आप ऐसे नहीं बोल सकते। संदीप जी सुनिए भैया, गूगल पे सर्च करोगे तो वहाँ पे लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ रिसोर्सेज आरडी एंड जीआर आर्टिकल 262। विक्रमादित्य एक मिनट जरा शांति देना, 1 मिनट मुझे देना बस। बात संदीप भाई, अकॉर्डिंग टू गूगल वर्ल्ड का सबसे अच्छा इंसान प्रॉफिट मोहम्मद है, तो क्या मान ले? मैं लॉ की थोड़ा सा क्रेडिट ट्रस्ट नहीं कर सकते ना। जो मानेगा भैया, जो उसको 6 साल गूगल पे भाई साहब आप कुछ भी खरीद के डाल सकते हैं। 6 साल की बच्ची के साथ शादी करने वाला अच्छा इंसान नहीं है। ये आपके एक मिनट पुलकित संदीप, पुलकित 1 सेकंड रुकना लगेगा। सुनो पुलकित, एक मिनट संदीप, हाँ एग्जैक्टली राइट, विक्रम बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। 1 मिनट विक्रम, आई हैंड इट ओवर टू यू। संदीप जी देखिए सी, अगर आपने चीजों को गूगल कर करके पढ़ा, सुनिए जरा ध्यान से सुनिए, है ना? आपने चीजों को गूगल कर करके पढ़ा, गूगल पे एड्स जो होती हैं, गूगल पे आर्टिकल्स को ऊपर पॉपअप किया जाता है, आपने उनको पढ़ा, नंबर 1। नंबर 2, आपने उनको बिना इंटरप्रिटेशन के पढ़ा। अभी आपने एक्सेप्ट किया कि आप विक्रमादित्य जी को बोला कि आप विक्रमादित्य जी आपको अधिक मेरे से ज्ञान है, ज्यादा नॉलेज है इसके बारे में, आपने ये बोला। अब आप ध्यान से सुनिए, अगर आप मान रहे हैं कि उनको अधिक नॉलेज है तो आप बात भी सुनिए ना उनकी। आप तो फिर भी प्रॉब्लम हमारी ये नहीं है कि आपने जो आप कह रहे हैं, आपका डाउट हो सकते हैं, किसी को भी डाउट हो सकते हैं और होने चाहिए, क्योंकि सच की ओर जाना है तो ऐसे ही जाना चाहिए, डाउट के साथ ही जा सकते हैं आप। प्रॉब्लम ये है कि जो विक्रमादित्य जी बताएंगे आपको, वो आप सुन नहीं रहे हो, उसको समझ नहीं रहे हो आप फिर वापस जाके खालिस्तानी जो एजेंडा चल रहा है पीछे, पूरा का पूरा जो नैरेटिव चल रहा है, उस पर फिर जाके पूछोगे वहां पे कि मैं आगे क्या बोलूं। और एक मिनट सुनिए संदीप जी 1 मिनट रुकिए कृपया, एक मिनट बोलिए, आप बीच में मत बोलिए संदीप जी 1 मिनट बीच में मत बोलिए ना, 1 मिनट रुकिए। अब मैं आपको आधा घंटा मिला बोलने के लिए, अभी 2 मिनट तो सुनिए। अभी मैं इसको वापस विक्रमादित्य जी को दूंगा। विक्रमादित्य जी तीनों का तीनों लॉज को और इंडियन लॉज के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताएंगे इंडियन लॉज क्या हैं आज के बाद। अब आपको एक बार हमने समझा दिया ना, अगर अभी आप जो प्रश्न है दोबारा पूछिए। देखिए हम भी अपना समय लगा रहे हैं, है ना, हम भी अपना समय लगा रहे हैं, हम भी यहाँ पे बैठे हैं। अगर हमने एक व्यक्ति को भी चानन कर दिया, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਚ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ठीक है, इन्ने sincere हाँ सी, whatever we are doing, we are so sincere in this. So please help us in winning this in our mission, that we can tell you
the reality so that ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਚ ਚਾਨਣ ਕਰ ਸਕੀਏ। विक्रमादित्य जी, over to you. ऑलराइट, थैंक यू। नाउ प्लीज हेयर मी आउट संदीप जी, मैं आपको हर चीज के बारे में बताता जाऊंगा, ठीक है। पहला तो आपने जो कहा था कि 262 क्या है, 262 में हमारे जब कोई कानून बनता है ना, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन कोट करा जाता है कि दिस एक्ट हैज बीन इनेबल्ड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल है, सॉवरेन डॉक्यूमेंट है। हर लॉ को जो भी पास होता है पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी में, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अबाइड करना पड़ता है और उसका आर्टिकल कोट करना पड़ता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में, किस शेड्यूल में वहां से उसको एनेबलिंग पावर मिली है। तो आर्टिकल 262 में पार्लियामेंट में प्रोवाइड अ लॉ for adjudicating any dispute, complaint with respect to use, distribution or control the waters or in any state, interstate or river valley, ठीक है। ये आपका ये था कि enabling law है आपका, ठीक है। अब जो लॉ आता है, actually that law comes in front of people, वो पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव बॉडी पास करती है, ठीक है। ये तो रहा आपकी आर्टिकल 262 की नॉलेज, ठीक है। एंड नाउ कम्स आपका पंजाब जो एनलमेंट का, जो एक हमने पहले ही, आप और हमने दोनों ने इसको बड़ी वेलकम करा, फॉर्मली इसको हमने रिकॉग्नाइज करा। एनलमेंट का मतलब होता है टू पुट एन एंड, टू ऑफिशियली डिस्कार्ड इट फॉर इन अ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, कि आगे से ये चीज़ एनल होगी, अब ये इफेक्ट में नहीं रही। तो जो आपने कोट करा था ना जुलाई 12, 2004 का, उसमें सोल आपने एक एनलमेंट वर्ड को गलत इंटरप्रिटेट कर दिया। एंड आई थिंक आप इसको आगे you'll remember this thing, it might help you. Secondly, अब आपको मैं बता देता हूँ, आपने कहा कि हरियाणा और पंजाब का क्या इशू था वाटर को लेके। तो पंजाब भी इंडिया का है, हरियाणा भी इंडिया का है, JNK और सब कुछ इंडिया का है। तो जो इंडिया की बॉडीज रन हो रही हैं, उसके उनमें कॉन्स्टिट्यूशन सब में प्रिवेल कर रहा है, A to Z प्रिवेल कर रहा है। मगर फिर भी एक हमारा इंडिया का इंटरनल इशू चल रहा है, दैट इज कॉल्ड SYL, जो पानी का, जो पंजाब का पानी कहते हैं, हम हरियाणा को क्यों दे। तो SYL 212 किलोमीटर का एक कैनाल है, हरियाणा का शेयर रखता है जो, ठीक है ना, साउदर्न पार्ट में। उसमें से 121 किलोमीटर का कैनाल थ्रू पंजाब जाना है, ठीक है। रिमेनिंग 91 किलोमीटर आपका है मेंट टू इरिगेट हरियाणा, 91 किलोमीटर जाएगा हरियाणा में। वाइल कि ये वो काम 1980 में हो जाना चाहिए था, जो एग्रीमेंट अनल हो गया था, yet is yet to complete the share of canal for the state of Haryana. That means वो पानी नहीं मिल रहा है और यही इशू चल रहा है। इसीलिए तो इशू चल रहा है, इसलिए तो अगर सॉल्व हो गया होता, अगर पानी आ गया होता है हरियाणा में, वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो चुकी थी, तो इशू खत्म हो जाता। मगर वो चीज़ पूरी नहीं हुई, इसलिए वो इशू है, ठीक है ना। नाउ कमिंग आपके जो बाहर वाले इंटरनेशनल लॉ को आप बड़ा कोट कर रहे हैं। फॉर्चुनेटली संदीप जी, मैं थोड़ा US में भी रहा हूँ, तो मैंने अपने वहाँ पे कुछ समर स्कूल्स करे हैं, इंटर्नशिप्स करी हैं। हमें लॉ स्कूल में मैंडेटरी करी जाती है इंटर्नशिप्स, तो मैं वहाँ पे भी कराया हूँ कुछ। आपने राइपेरियन लॉ कहा, ठीक है ना, इट वाज अ इंग्लिश कॉमन लॉ, ठीक है ना। आपका वो कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, उस तरफ कैलिफोर्निया में काम आता है ये लॉ, इंडिया में अप्लाई नहीं होता। तो दैट मीन्स पंजाब और हरियाणा में राइपेरियन लॉ को रिकॉग्नाइज नहीं करा गया है, ठीक है ना। आपने एंटी बेसिन लॉ कहा और बेसिन लॉ कहा, वो पैसिफिक रिम के अंदर आते हैं और कोस्टल 24 नॉटिकल माइल्स के रीजन को कवर करते हैं। तो उसमें पंजाब आता नहीं अनफॉर्चुनेटली, तो वो भी आपका लॉ अप्लाई नहीं हो पाया, ठीक है ना। पर आपने कहा था, बता तो दो फिर क्या है अपना वाटर का कौन सा है हरियाणा में। भाई एक चीज ऐड करना चाहेंगे हम इसमें। एक ये जो राइपेरियन लॉ है ना, ये आपका जो रिवर का जो फ्लो होता है, उसमें जो स्टेट इसके आते हैं, उनका कितना शेयर है, कितना रिवर उनमें फ्लो करता है, उसके ऊपर पूरा सब पंजाब हरियाणा पे सेंट्रिक रखूं मैं। उसी पे आते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया और आपका US वो सही बोले कि वहां पे है, तो उसको एज अ प्रिंसिपल लोग यूज करते हैं। तो जब इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुई थी, आपने अभी ज्वाइन करा, मैं पंजाब हरियाणा की कॉन्टेक्स्ट, पंजाब हरियाणा पे याद है। बस एक इंडिया की जो रिवर्स है ना, जो इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर आती है इंडिया में। अभिषेक भाई, आप मेरे आंसर को थोड़ा सा सुन लीजिए प्लीज। नहीं, हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, जस्ट मेरे को 30 सेकेंड दे दो, आप चीज कर लेना। तो आपने कहा था संदीप जी कि आप बिल्कुल आप लॉ की बात करते हैं, आप रीजनेबिलिटी की, रैशनैलिटी की, आप फर्म बिलीवर हैं। तो हमारे यहाँ वाटर को लेके आप कह रहे थे लॉ नहीं है ऐसा, तो हमारा एक लॉ है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ
पॉल्यूशन एक्ट 1974, ठीक है ना, क्लीन वाटर्स एक्ट, हमारे ऑनगोइंग पर स्टेट भी। और जो आप, बाय द वे एक और लॉ आपको बता देता हूँ, जिसकी आप शेड्यूल 7 में कॉन्करेंट लिस्ट होती है हमारी, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, आपने ये बात करी थी। तो जो कंकरेंट लिस्ट होता है दैट आर दी ऑनगोइंग लॉज, जो इसमें होते हैं दैट अप्लाइज टू बोथ। यूनियन में जो होते हैं दैट अप्लाइज टू एंटायर यूनियन। स्टेट लॉ होता है दैट इज लेक्स लोकी, उसको लोकल लॉज भी कहते हैं, ठीक है ना, आपका रोमन टर्म था लेक्स लोकी आपका, ठीक है ना, इट अप्लाइज टू द लोकल लॉज, इट्स कॉल्ड एज लोकल लॉज। तो ये आपके क्लियर कट आंसर्स थे। पंजाब हरियाणा पे जो आपने लॉज कोट करे इंटरनेशनली, दे डू नॉट अबाइड। और अदरवाइज आपको लॉ की नॉलेज बता देता हूँ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लेजिटिमेसी ऑफ लॉ पे काफी आर्ग्यू करा जाता है। भैया वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो ये इंटरनेशनल लॉ है ये हर जगह पे लागू होते हैं, लेकिन जब पंजाब की बात आती है, वहाँ पे जब पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनता है 1966 में, नया पंजाब बनता है, तो उसमें 3 क्लोज ऐड किए जाते हैं, 78, 79 और 80। कौन से लॉ में बताएंगे जरा, कौन से लॉ में बताओ? पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 सेक्शन 78, 79, 80। संदीप भाजी, जितनी देर में वो ढूंढ रहे हैं, मेरे को अभी भी पता लगा है आप लोग पाकिस्तान को भी पानी देते हो, और पाकिस्तान को पानी देते हो तो हमसे क्या प्रॉब्लम है यार? देखो भैया, मेरे पाकिस्तान में पानी देना कोई प्रॉब्लम नहीं, हरियाणा में पानी देना कोई प्रॉब्लम, बट हरियाणा से प्रॉब्लम तो हुई ना आपको। अरे भैया मेरी बात नहीं सुनना चाह रहे आप, मेरी बात तो सुनो पहले। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है पानी देने में, लेकिन सेक्शन पहले, अच्छा चलो सेक्शन लेट्स गो बैक। 78, 79, 80। और मेरे प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी पानी देने से, लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है, अगर मेरे पास घर में मेरे खाने के लिए नहीं है, मेरे बच्चों को खाने के लिए नहीं है, मेरे बच्चे पानी की वजह से बीमार हो रहे हैं, कैंसर जैसी बीमारियां, ट्रेन चल रही है पंजाब से कैंसर की, पानी की कमी की वजह से, क्योंकि अच्छा, पंजाब में कमी है पानी की। हाँ, तो पहले अच्छा, वो लोगों को मिलना चाहिए, तो फिर बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो आप। अगर आपके तो पास पाकिस्तान को जा रहा है पंजाब से पानी? एक सेकंड पुलकित भाई, एक सेकंड, इंडस वाटर ट्रीटी है, अगर आप पढ़ोगे तो उसमें जो मैं आपको बता देता हूं, बहुत बड़ा फ्लॉ है संदीप भाई। जो भी आपने नाम देना है जा रहे हैं, मैं बताऊं जो आपको भी संदीप? एक मिनट संदीप, अभी एक मिनट आवाज सुन लीजिए, एक मिनट बात सुन लीजिए अभी। आप पहले तो विक्रमादित्य, एक सेकंड पहले मैं बता दूं इनको, कोई भी केमिकल को जब आप सॉइल में डालते हैं, उसका रिटेंशन पीरियड होता है, उसका रिटेंशन पीरियड उस केमिकल की कॉम्प्लेक्सिटी और उसके कंपाउंड के ऊपर होता है। संदीप जी मैं बहुत ही साधारण तरीके से बता रहा हूँ, कोई सारे ऑडियंस को समझ में आया, ताकि पंजाब में जो केमिकल्स डाले जाते हैं उनकी रिटेंशन पीरियड के पहले ही डाल दिए जाते हैं, और वो तब जिससे पहले कि वो गायब हो पुराने वाला, उससे पहले एक्सेसिव डाल दिए जाते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेशर, बिकॉज ऑफ लिटिल एजुकेशन इन द फार्मर्स। मैंने 7 साल काम किया है पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और तमिलनाडु के किसानों के साथ, एक्सटेंशन वर्क किया है मैंने, ठीक है, एक किसानों से मिला हूं, जाके बैठा हूं, उनको समझाया है, लेकिन नहीं समझ में आता है। आप जरा ध्यान से सुनिएगा बात। अब वो जो है पानी जाके वाटर टेबल में बैठता है, और वो पानी केमिकल, और वो केमिकल सॉइल में भी रहता है, और उसको वो नहीं हिलता है वहां से, क्योंकि वो एक्सेसिवली डाल दिया जाता है, और इस कारण जो वो सीप होके फसलों में भी आता है, और वो जो लोगों के आंखों में, पेट में जाता है, तो फिर भी थोड़ा सा कम रिएक्शन करता है, आंखों और हाथों और जो डिफरेंट अदर इंद्रियां हैं हमारी, उनके थ्रू जब जाता है तो वो बहुत नुकसान करता है। इसके पीछे एक पानी को लेकर आप, पता क्या होता है संदीप जी, जब हम किसी को ब्लेम करते हैं ना, ये तो हमें गुरुओं ने भी बताया है, किसी की ओर उंगली करो तो 4 उंगलियां अपनी ओर होती हैं। तो आप ब्लेम करते हो कभी लॉ को, कभी गवर्नमेंट को, कभी पंजाब की गवर्नमेंट को, कभी हिंदुओं को, कभी किसी को। एक मिनट संदीप जी बात करने दीजिए, एक मिनट संदीप जी बात करने दो, एक मिनट रुको। आप अभी तक आप जो लॉ पढ़ के सुना रहे हो, एक मिनट रुको। उसमें आपने सिर्फ लॉ की इंटरप्रिटेशन करके बताई है, आपने ये अभी लॉ की बता रहे हैं ना विक्रमादित्य, आपको लॉ की इंटरप्रिटेशन पूरी बताएंगे। आप पहले आप ये नहीं बोल सकते उन लॉज की मदद से कैसे पंजाब का पानी लूटा जा रहा है। आप लोग इस बात पे आए नहीं अभी तक। अभी आ रहे हैं ना, उस पे आ रहे हैं, हम उसी पे आ रहे हैं। संदीप जी पहले मैं आपका ये बात क्लियर कर दूं, पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, आप पहले ये मान लीजिए, हम नहीं आ रहे क्यों, हम आएंगे। हम अगर आधी रात को यहाँ बैठे हैं ना, तो हम आके जाएंगे,
ये बात भी आप याद रखना, आपको बोल के सुनाएंगे ये बात। आप 2 मिनट रुकिए जरा। अगर आप पहले बात क्यों नहीं आएंगे यार, क्यों नहीं आएंगे? हम संदीप जी आपको बताएंगे, आएंगे। जो मेरे वर्ड्स हैं, क्योंकि मैं एक लॉयर नहीं हूँ। लॉयर जो होते हैं वो वर्ड्स पे बहुत कंसंट्रेट करते हैं, उनको पता होता है कि वर्ड को कोई भी मुंह से निकालो तो उसके बाद कोई कुछ भी मतलब निकाल सकता है, तो वो बहुत ध्यान से बोलते हैं उसको। मैं लॉयर नहीं हूँ, मेरे को नहीं पता उस बात का। तो ठीक है, तो फिर आप अगर लॉयर नहीं हैं तो आप 2 मिनट चुप करके सुनिए ना। आप गलत तो इल्जाम नहीं लगा सकते ना पानी के। आप जो केमिकल, जो कैंसर ट्रेन है, जो कैंसर की ट्रेन चल रही है, वो एक्सेसिव केमिकल यूसेज के कारण चल रही है, पानी के कारण नहीं चल रही है वो। भैया वो जो एक्सेसिव केमिकल धरती में जाते हैं, जब अगर उनको वॉश आउट हो जाएगा ना, वो जो कैसे वॉश आउट? रिवर से वॉश आउट हो जाएगा वो जाके? रिवर कैसे वॉश आउट कर देगी उसको? रिवर उस पानी से रिवर इनको पूरा पंजाब में फ्लड चाहिए भाई, पूरे पंजाब में फ्लड आएगा तब वॉश आउट करोगे? आप क्या बातें कर रहे हो संदीप भाई? कभी खेती किया आपने? चलो, आपकी बात बड़ी है, क्योंकि आप ज्यादा लॉ बता दूं भाई, जो आपने मेरी संदीप भाजी खेतां दे विचों गारा चुक चुक के ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ। ਭਾਜੀ ਜੇ ਗਾਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। आप तब फिर एक मिनट गाल तो सुन लो ना, फिर बात तो सुनो। जाओगे तो प्रॉब्लम और बात तो सुनो ना, 1 मिनट बात सुनोगे फिर पता लगेगा ना। पहले तो आप लोगों को मिस गाइड मत करो कि आपकी केमिकल की प्रॉब्लम। कैंसर इज नॉट बिकॉज ऑफ वाटर, कैंसर इज बिकॉज एक्सेसिव यूसेज ऑफ केमिकल्स। यस और नो? यस। वो जो एक्सेसिव यूज होल्ड ऑन, इट इज अ यस। होल्ड ऑन, नो। सेकंड पॉइंट। तो आप चाहते हो कि पानी आके खेतों में जाए, वो नहरों से उछल उछल के पानी आएगा, खेतों से केमिकल लेके चला जाएगा? मैजिक हो रहा है? कोई हलवा है क्या ये? अनुराग भाजी ये मान नहीं रहा, बिल्कुल ये कोई फायदा नहीं। देखो ये आपको मैं लॉ बता दूं। नहीं यार, बट हमें पंडित जी, हमें तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है ना। पंडित जी ये बातें हम अभिक्रम देते। 1 सेकंड दे दीजिए, आपको दे रहा हूं मैं माइक। प्रोपोगंडा जी हाँ पंडित जी मैं पता क्या कर रहा हूँ? ये एक सेशन क्यों हो रहा है पता है आपको? ये सेशन हो रहा है, हम 9 को 10 को इनलाइटन कर रहा है कि इनका माइंड कहाँ तक चल रहा है, और ये भी एनलाइटन हो रहे हैं जो बैठे हैं ऑडियंस में, भगवान की कृपा से सुन रहे हैं हमारी बात। थैंक यू टू ऑल द ऑडियंस। विक्रमादित्य, मैंने क्लैरिफाई कर दिया कि केमिकल इज नॉट बिकॉज ऑफ द वाटर। ओवर टू यू फॉर द लॉ। अब संदीप भाई, जो आपने एक लॉ कोट करा था, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966, उसमें आपने 3 सेक्शंस को आपने रेफर करा था, ठीक है ना? सेक्शन 78 को, सेक्शन 79 को और 80 को, राइट? मैं ठीक कह रहा हूँ संदीप भाई? साथ में सीखेंगे आप और मैं, ठीक है? तो 78 सेक्शन में आपकी नॉलेज में क्या लिखा हुआ है? कि जो पंजाब का पानी है, उसमें जो ब्यास नदी है, उसका पानी वो दूसरे जो स्टेट्स हैं उसके साथ शेयर करेगा, उसमें ये लिखा हुआ है। अच्छा, तो चलो मैं आपको थोड़ा सा हेल्प करता हूँ इसमें इम्प्रूव करने में। जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, इस लॉ का, इस एक्ट का पर्पस ये था कि रीऑर्गेनाइजिंग में दे कैन स्ट्रक्चरलाइज द पंजाब, ठीक है ना? इसमें एनेबलमेंट और डिसेबलमेंट की बात नहीं करी गई थी। तो चलो ये आपको हेल्प करेगा। अब मैं आप पे सेक्शन पे आ जाता हूँ, जो आपने सेक्शन की बात करी थी। भाखड़ा नांगल एंड 20 प्रोजेक्ट के पार्ट में आता है, पार्ट 8 है हमारे सेक्शन, इस लॉ के, इस एक्ट के अंडर ये। तो उसमें है राइट्स एंड लाइबिलिटीज इन रिगार्ड टू भाखड़ा नांगल एंड 20 प्रोजेक्ट्स। जब ऑर्गेनाइज हो रहा था ना, तो प्रोजेक्ट्स बन रहे थे, तो उसके बारे में, उन प्रोजेक्ट्स के बारे में ये लॉ है। इसमें करा गया है ये, और इसमें अकॉर्डिंगली कहा गया है, एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ पंजाब इन रिलेशन टू भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, 20 प्रोजेक्ट shall on the appointed day in rights of liabilities successing states and such proportion may be fixed, subject to adjustments may be made, agreement entered into state, shall be consultation with central government, ठीक है? ये आपका लॉ है, सेक्शन है। इसमें आपके बारे में, एग्रीमेंट्स के बारे में बात करा गया है। उसके बाद आपका बी उसमें आ जाता है, आपके सब सेक्शंस आ जाते हैं। 20 प्रोजेक्ट के बारे में आता है। 20 प्रोजेक्ट में आपका है कि means work including under the construction constructed as components of Beas Satluj Link Project Unit 1 कहा गया है, पोंग डैम प्रोजेक्ट कहा गया है, बेस रिवर यूनिट 2 कहा गया है उसमें। उसके और सब क्लॉजेज हैं,
उसके बाद आपका भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट आ गया। उसके बाद मतलब भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करा गया है। भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट मींस reservoir and work appearance there to Nangal Dam and Nangal Haidal channel कहा गया, इसको एक्सप्लेन करा गया क्या है। आपके नेक्स्ट सेक्शन 79 में कहा गया है भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड एस्टैब्लिश करा जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट अ बोर्ड टू बी कॉल्ड भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड for the administration, maintenance and operation of the following works, namely Bhakra Dam, reservoir and works apparent thereto. Nangal Dam, Nangal Haidal channel up to be Kotla powerhouse, the irrigation headworks at Rappur, Harker and Firozpur, Barka powerhouses, ठीक है। उसके बाद गेउंगल एंड कोटला पावर हाउसेस। उसके बाद आपका आ जाता है, उसके बाद चेयरमैन कौन होएगा, ये सारे उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को एक्सप्लेन करा गया क्योंकि ऑर्गेनाइज कर रहे थे ना, इट वाज अ सेट ऑफ स्ट्रक्चरलाइज्ड बॉडी। उसके बाद आपने जो नेक्स्ट करा था सारा एक्सप्लेनेशन प्रोसेस के बाद सेक्शन 80 कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस प्रोजेक्ट। बेस प्रोजेक्ट में सारा आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट में नॉटविथस्टैंडिंग एनी अदर कंटेन इन द लॉ enact or any other law including completion of any work already commenced, Base Project shall inform appointed day undertake the central government on behalf of successor states and the state of Rajasthan। अब मेरे को थोड़ा सा आप मेरे को एक्सप्लेन कर दो क्योंकि मेरे को आपका जो कंटेंशन था, जो आपका मन का विचारधारा थी, इन तीनों सेक्शंस में मिली नहीं। अरे भैया मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि जो पंजाब के वाटर हैं उनको पंजाब राइपेरियन वाटर कह लो आप, क्योंकि जो पंजाब में नदी आ रही है क्यों कह जो क्योंकि जो पंजाब में एक्ट लागू होता है वो राइपेरियन एक्ट लागू होता है, नहीं होता सर, इंडिया में नहीं होता। चलो आप नहीं मानना चाहते यार, आप नहीं मानना चाहते ना मानो, लेकिन जब भी आप कहीं पे भी पढ़ोगे तो वो राइपेरियन के ऊपर ही कानून बनते हैं। वो प्रिंसिपल है राइपेरियन बिकम्स बाय एक चीज बताते हैं, राइपेरियन इज ए प्रिंसिपल। उसको कोई कंट्री एक्सेप्ट करे ना एक्सेप्ट करे वो उस कंट्री का प्रोग्रेटिव है, ठीक है। अगर राइपेरियन प्रिंसिपल एक मिनट राइपेरियन प्रिंसिपल वो होगा ना इंडस वाटर ट्रीटी में, अभी जो 19% पानी जो इंडिया को मिलता है ना वो 35% हो जाएगा, ठीक है। संदीप आपके हिसाब से तो बोले तो राजस्थान में कोई नदी नहीं है तो राजस्थान को पानी नहीं देना चाहिए किसी को। अभिषेक प्लीज लेट मी अभिषेक, आई नो व्हाट यू गेटिंग इनटू, आई जस्ट कोट योर हार्ट। संदीप भाई आपने जो कहा था वो आपके लॉज में नहीं मिला। मैं आई एम अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। अब पंजाब मान गया भैया, तो आप मेरी बात को मैनिपुलेट क्यों कर रहे हो? अगर आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो तो केस क्यों जीत रहे हो? मैनिपुलेशन नहीं है संदीप, संदीप जी मैं थोड़ी सी गल दस देना। आई एम अ प्रैक्टिसिंग लॉयर इन द सुप्रीम कोर्ट। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछूंगा, बिल्कुल सिंपल एलिमेंट्री जो कॉमनर आदमी से पूछ सकते हैं हम। मिस्टर एक सेकंड ओनली the guy just said I am manipulating, and थोड़ी देर पहले इन्होंने ये कहा था सुप्रीम कोर्ट की, मैं कह रहा था सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी होती है, जुरिस्डिक्शन होती है। द गाय रिप्लाइड कि सुप्रीम कोर्ट मैनिपुलेट करता है। भैया ये देखो ना, आप मेरी बातों को बहुत चलो आरएस सीनियर आए हैं, तो लेट अस छोटी सी बात सुनो। बात करने के लिए आया हूँ, झगड़ा नहीं कर रहा सी करे भाई, देख लो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, सीखने का मतलब है नहीं है कि अगले बंदे नु हर गाल दे उत्ते नीचा दिखाओ। नहीं कोई नीचे दिखाया आपको। तुसी मेरा पॉइंट नहीं पढ़ रहे। मैं की कहना चाहता हूं, आप ये कह रहे हो कि हम पाकिस्तान को पानी देंगे मगर हरियाणा को नहीं देंगे, आप ये कह रहे हो। पाकिस्तान कितों आ गया विच पहला? संदीप जी पाकिस्तान भाई एक मिनट खड़ जाओ, मैं छोटी जी गल पूछ रहा संदीप तो। संदीप जी भारत से अलग हो नहीं सकते। एक सेकंड भाई चुप कर जा। 60 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕੋ ਸੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੱਸੋ। ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸੀ, ਜਦ ਦੋ ਭਰਾ ਅੱਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? अरे वाह। ਤੁਸੀਂ एक मिनट, जब आप और आपके भाई अलग होंगे तो आप सारी जमीन आप रख लोगे? आप अपने भाई को कुछ दोगे नहीं? और अगर मान लो पानी आपके थ्रू होके जाता है, और वैसे तो पानी जम्मू कश्मीर से आ रहा है, पंजाब का भी नहीं है पानी, जम्मू कश्मीर से आ रही सारी नदियां। कल दिन जम्मू कश्मीर पर ब्रदर एक मिनट छोटे भरा खड़ जा, मेरी गल सुन के तुसी आराम नाल दसो, ਤੁਹਾਨੂੰ पूरा मौका देना ਵੀਰੇ। ਜੇ ਕੱਲ ਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੁਖ ਮੋੜ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀ,
this logic doesn't apply when we are a part of a nation. Then every portion where it is feasible to send water, which is thirsty, it is a moral duty to feed that part. ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। बताओ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੀਆਂ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੀਆਂ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੀਆਂ ਸੀ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਰਹੇ थे। जो भी आप कह रहे हैं बहुत accurate है। wonderful speaking जगावत। ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਹਿੰਦੂ ਦੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦੀ। चलो ठीक है, क्लियर हो गया संदीप। ਆਪਣੇ Can I conclude जगावत जी? Just 10 बस I seconds। think we are done with this topic now। विक्रमादित्य खत्म। हाँ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ करो गल। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਟਰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸ हो रहा है ना संदीप जी, जगावत जी ने ठीक कहा, भैया, जम्मू से शुरू हो रहा है ना पानी। ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਵਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, कैलिफोर्निया वाला मेरी गल तो कानून ना सुन लो इंडिया में पहला। अप्लाई नहीं होता। भैया कैलिफोर्निया वाला ना अप्लाई करो, लेकिन इंडिया वाला तो करो। आपने ओके ठीक है, अभी ना 2 मिनट के लिए 1 मिनट 2 मिनट के लिए संदीप जी आपकी बात खत्म हो चुकी है। संदीप जी अभी आप 2 मिनट नहीं जरा खत्म हुई, आपने मेरी बात होने नहीं दी खत्म। कितना टाइम चाहिए आपको? इंडिया में संदीप भाई ये अप्लाई होता है ना कि हम लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, ये कब्जा ना नहीं बना करके अपना कब्जा करके नहीं बैठ। अभिषेक भाई इनको बोलने दो। मेरे को बात पूरी I'll give you a final remark, संदीप जी। I'll apologize to you। मैं आपसे माफी मांगता हूँ कि आपको नीचा लगा सच्चाई देखने के बाद, ऐसा महसूस हुआ। सच्चाई नहीं है भैया, ये मैं मान सकता हूँ, मेरे को मैं माफी मांगता हूँ कि आपने विदेशी उस बात की नहीं है, लेकिन मेरे को करे, बोलने नहीं दिया जा रहा। मैं इस बात के लिए कह रहा हूँ, और मैं इस बात के लिए भी माफी मांगता हूँ। मैं इस बात के लिए भी माफी मांगता हूँ, इतने लोगों के बीच में आपको विक्टिम कार्ड प्ले करना पड़ रहा है। मैं नहीं खेल रहा विक्टिम कार्ड, और मैं उस बात से ऊपर उठ चुका हूँ। मैंने सबसे पहले बात ये बोली है, क्योंकि मेरी बात तो कम से कम कंप्लीट होने दो। मैंने आपको 10 बार बता दिया कि जो पंजाब में रिवर हैं वो हिमाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर से पानी आ रहा है, तो इंटर स्टेट जो पानी का वो बनता है हक, वो पंजाब के लोगों का, जम्मू के लोगों का और हिमाचल के लोगों का बनता है। अगर बाढ़ आती है तो पंजाब के लोग सफर करते हैं, हरियाणा के लोग सफर नहीं करते, दिल्ली के लोग सफर नहीं करते। तो पहले हरियाणा में बाढ़ नहीं आती? जब पंजाब में बाढ़, और अगर हम पार्टीशन ना होती फिर आप क्या कहते? या फिर भी उन लोगों का, जो लोग उस नदी के पास में रह रहे हैं, सबसे ज्यादा हक उनका है। अच्छा चलो ठीक है। है। कैसे हो गया भाई? होल्ड ऑन बात बदल दी है। संदीप जी सेवा भाव खत्म कर दिए हैं, इस सारा संदीप जी चलो अभी मूव कीजिए। संदीप जी चलो अभी आप ऑडियंस में जाइए। यार मुझे इनसे बात ही नहीं करनी है यार। नहीं भाई, आप आई हैव मूव्ड हिम टू ऑडियंस। होल्ड वेट 1 मिनट दीजिए मुझे। संदीप जी भाई प्लीज, अनुराग नहीं, आई हैव टू, पहले हमें बात नहीं करनी। 1 मिनट पहले मैं जरा समराइज कर दूं इन्होंने अभी तक क्या किया है। विक्रमादित्य, आई गिव इट टू यू एंड टू जोरावर। अब सबको देता हूं 2 मिनट रुकिए। इन्होंने स्टार्ट किया, इन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन, विपर की लाइन को इन्होंने पहले विप्र बनाया। Alright, so basically this guy entered और इन्होंने इंडिया को क्रिटिसाइज करा। He was promoting Khalistan, but the problem was he wasn't aware of the laws। उन्होंने आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में से उठा के he started throwing articles, and एक तरफ he was quoting articles and दूसरी तरफ he was disrespecting the constitution and the Supreme Court above all। तो जब इनको आर्टिकल्स बताए गए कि what are those articles and वो laws हैं क्या actually, so the guy had no option or no resort to end up to। तो फिर he quoted another law। जब सारे laws से he got done with, उनके सारे laws exhaust हो चुके थे, legal knowledge उनकी exhaust होगी, तो उन्होंने बाहर के principled terms को थ्रो करा। राइपेरियन लॉ, बेसिन लॉ, वो लॉज जो पैसिफिक रिम पे अप्लाई होते हैं, जो पंजाब पे अप्लाई नहीं होते, जो हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पे उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं लाई करती, तो उन्होंने वो लॉज को कोट करना चालू करा जो कि कैलिफोर्निया के लॉज हैं, कनाडा के लॉज हैं, ऑस्ट्रेलिया के लॉज हैं, राइपेरियन लॉज हो गए, बेसिन लॉज हो गए, बिकॉज ये उन एरियाज में रहते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ही अगेन डिट्रैक्ट हिमसेल्फ कि वो पंजाब और हरियाणा का इशू नहीं है। एंड नाउ कमिंग टू द कंसेप्चुअल पार्ट,
खालिस्तान प्रमोट करना था इन्हें. He used Indian laws. He could not back any argument, and he failed to understand or interpret a very simple word. No lawyer is needed for that, and the word was annulment. Annulment का मतलब होता है to end, put an end. Prospective effect से जब annul करा जाता है, किसी चीज को annulment करी जाती है, तो that thing isn't in force of law anymore. So ये चीज भी उनको misinterpret करी गई उन्होंने. He was just throwing random terms, and moreover, I think the core where the उसका core principle क्या था, where he was actually coming from, apart from the laws. He has no interest in our laws. He has no interest in our problems. He has no personal affection with Punjab or Haryana. He has just one affection: how to use the vague, the fake facts, the illicit knowledge he carries to break down Indian spirit. I think he came in a wrong room. जिसमें people were aware, people are aware of the law, and people are here to rebut and have a healthy conversation. But the problem is खालिस्तान का झंडा उठा लेने से it doesn't end there. झंडा उठाने के बाद you have to make yourself rational, reasonable and clear enough. He failed at every step. एक भी fact ऐसा नहीं था जो उन्होंने सही बोला हो. And moreover, it ended in a very awful way. The guy ran away. And उनको लॉ से ज़्यादा, and the prime issue is उन्हें जब जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट को डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, जो लॉज को रिगार्ड नहीं कर रहा है, कंट्री को बार बार कस कर रहा है, उसका इंटरेस्ट कंट्री के साथ है नहीं. इट इज़ क्वाइट इम्प्लाइड. So the guy is now not in the room anymore, and all the sections, articles were already up. You can see it. It's on the face. Every one of you have already been through that. So yeah, that's pretty much my submission, and I think Jagavar ji ने भी बहुत अच्छा quote करा law को, and it was quite happening. The room was really fun to deal with today.